जैसे ही शो शुरू होता है मुख्य पाठ। हाजिम महान ऑकस भूल भुलैया की गहरी खाई में गिर जाता है। उसने देखा कि कालकोठरी का ये स्तर पिछले वाले की तुलना में बड़ा और गहरा है। जैसे ही उसने एक हानिरहित दिखने वाले खरगोश पर कुछ क्रूर भेड़ियों द्वारा हमला किया, लेकिन उसने देखा वह भयभीत हो जाता है जब भेड़ियों को खरगोश द्वारा आसानी से मार दिया जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर है। उसकी नज़र खरगोश पर पड़ती है और खरगोश भालू जैसा जानवर प्रकट होता है और खरगोश को मार देता है। हाजिम तब और भी अधिक भयभीत हो जाता है। हाजिम का हाथ काटने के लिए अपने लंबी दूरी के हमले का उपयोग करता है। उस हाथ को खाने के बाद भालू उसका दीवारों की एक श्रृंखला बनाता है, जबकि पीछे गिरते समय और हाजिम नई दीवारें बनाता रहता है। अंततः हाजिम एक छोटी सी गुफा में गिर जाता है। कमी के कारण बेहोश हो जाता है। जब वह उठा तो उसने एक बड़ी चट्टान देखी। पहले जब वह जानकारी इकट्ठा कर रहा था रॉयल लाइब्रेरी में, क्योंकि उनकी क्षमताएं युद्ध के लिए पूरी तरह से बेकार थी, उन्होंने तब बनता है जब 10 लाख वर्षों में मन क्रिस्टलीकृत हो जाता है, जब संघनित मन उस तरल को पवित्र जल कहा जाता है। किसी भी श्राप को दूर करना 7 दिन पहले हाजिम ने अपनी टीम के साथ 20वीं मंजिल पर भूल भुलैया में प्रवेश किया। हाजिम ने एक जानवर से लड़ने की कोशिश की। अमानुगावा नाम के एक व्यक्ति ने जानवर को मारकर उसे बचा लिया। क्षमता कमजोर है, आपको खाली समय के हर सेकंड में प्रशिक्षण लेना चाहिए। आपके पास हाजिम से कहता है कि तलवार से परेशान मत हो। उनकी टीम की हीलर एक लड़की है जिसका नाम है क्योरी। वह चिंतित होकर हाजिम से पूछती है कि क्या वह ठीक है। हाजिम ने दोनों को देखकर डायसुके ने ईर्ष्या में अपनी जीभ चिटकाई। क्योरी ने अमानुगावा के पिछले हमले के कारण एक कप्तान ने उन्हें बताया कि यह एक नज़र है। क्रिस्टल हम नहीं जानते, ऐसी बड़ी अंगूठी अक्सर देखने को नहीं मिलती। लापरवाही से क्रिस्टल पाने के लिए दीवार पर चढ़ जाता है। छुए, क्योंकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्रिस्टल सुरक्षित है या नहीं। डायसुके ने क्रिस्टल को पूरी टीम के साथ चमके। जब सभी ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अगले ही पल उनके सामने कंकालों का एक समूह पैदा हुआ और दूसरी तरफ एक राक्षस पैदा हुआ। हर कोई डरा हुआ था, क्योंकि वे जानते हैं अमानुगावा और शिजुको नाम की एक अन्य तलवार वाली लड़की कंकालों से लड़ती है। दूसरी तरफ उन पर बेहीमोथ क्योरी ट्रिप्स द्वारा हमला किया जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। कैप्टन बेहीमोथ से सभी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उनके चारों ओर एक जादू और एक सुरक्षात्मक बाधा बनाई गई थी, लेकिन बाधा सी कपकपी के बाद बाधा टूट गई। क्योरी पीछे रह गई और जब वह बेहीमोथ द्वारा हमला करने वाली थी, हाजिम आगे बढ़ता है और अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए कुछ देर के लिए बेहीमोथ अवरुद्ध हो जाता है। कप्तान आगे आता है, जवाब देते हुए कहा कि कैप्टन ने कहा कि यह सभी को ले जाओ और बाहर भाग जाओ यहाँ से, कि वह उसे बचा लेगा। फिर वह क्योरी को दूसरों की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। उनके पास सभी को हमला करने के लिए तैयार होने का आदेश दिया और वह अपनी पूरी ताकत के साथ भागा। भूमिगत गुफा में हाजिम इस समय निराशा में था। उसका मन द्वंद्व में था और जीने की उसकी इच्छा डगमगा रही थी। उसने खुद से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ। सभी को बेहीमोथ पर हमला करने का आदेश दिया था। सभी ने एक को छोड़ दिया, प्रकाश की किरण जिसने, लेकिन फिर एक किरण सीधे उस पर गिर गई और वह दूर जा गिरा, जबकि उसके नीचे की जमीन ढह गई। हाजिम उस किरण को उसके चेहरे पर गोली मार दी। उसके दिमाग में दाइसुके का नाम आया और हाजिमी को पता था कि वह, जबकि हाजिम निराशा में था, उसे याद आया कि काओई 9 दिन पहले उसके कमरे में आई थी। महान ऑकस भूल भुलैया में प्रशिक्षण के लिए न आए। हम बहुत अंधेरी जगह पर थे। जब मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की, तुमने कोई गायब हो गए। उसने ये कहते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। आखिरी पंक्ति में हाजिम उससे पूछती है कि क्या आप मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि एक सहयोगी के रूप में मेरी नौकरी, अगर मुझे चोट लगती है तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर उसकी रक्षा करने का वादा किया। वर्तमान समय में हाजिम निराश है, क्योंकि वह जानता था मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि मेरे और मेरे घर के बीच सब कुछ है। क्या मेरा दुश्मन है? जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वह मर जाएगा। उसे एक भूखा और प्यासा है। हाजिमी अपनी भूख के कारण लगभग पागल हो गया था और भेड़िए उस गड्ढे में गिर गए जो उसने पहले से बनाया था।
अपनी क्षमता का उपयोग करके मांस को कच्चा खा लिया क्योंकि उसके पास खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। लगेगा उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ और ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर दर्द से गुजर रहा है। सफ़ेद होने लगे और उसकी पुतलियां लाल हो गईं। पानी पर पड़ा हुआ पाया, उसे आश्चर्य हुआ कि यह क्या हुआ। खुद को देखा, उसे लगा कि मैं एक राक्षस की तरह लग रहा हूँ। उसने अपने पैनल की जांच की, यह जानकर आश्चर्य हुआ। बढ़ गए हैं और उसके पास कुछ नए कौशल हैं। उसने फील्ड कहा जाता है। हाजी ने कौशल का उपयोग करने की कोशिश की और फिर भेड़िया ने बिजली का उपयोग करके भेड़िए का मांस पकाया और उसे खाया। उसने अपने सभी कौशलों को देखा, अर्थात खनिज मूल्यांकन, मन में हेरफेर, लोहे के पेट में बिजली के। आश्चर्यचकित था कि वह एक चट्टान को देखकर उसके बारे में जान सकता था। वास्तव में एक हथियार की आवश्यकता है। मुझे चारों ओर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि मुझे क्या मिल सकता है। उसने चट्टानें मिली। पहला टोर रॉक है जो बेहद कठिन है और बल और गर्मी के खिलाफ प्रतिरोधी लेकिन ठंड के खिलाफ कमजोर। दूसरा विस्फोट रॉक ज्वलनशील चट्टान है। उसने 6 बारूद, रिवॉल्वर और बुलेट बनाई। गोलियां बारूद से भरी हुई थी। ब्लास्ट रॉक, उसने गोलियां चलाते समय बिजली के क्षेत्र का इस्तेमाल किया। एक ही बार में खरगोश जानवर को मार डाला। खरगोश का मांस खाने उसे पता चला कि हर बार जब वह एक नए जानवर का मांस खाता है तो उसके आंकड़े और स्तर बढ़ जाते हैं और वह जानवर का कौशल भी हासिल कर लेगा। उसे उपयोग कम दूरी पर टेलीपोर्ट करने के लिए किया जाता है और हवा में कदम रखने के लिए किया जाता है। उसके बाद हाजिम भालू से लड़ता और उसे खत्म कर देता। भालू को मारने के कुछ सेकंड बाद उसने भालू की लाश को अपनी गुफा में वापस ले आया। पता चला कि उसके पास स्पिरिट क्लॉ नाम की एक नई क्षमता है। उसने सोचा, उन्होंने खुद से कहा कि इस भूल भुलैया में 100 मंजिलें हैं। मैं किस मंजिल पर हूँ? मुझे रसातल के नीचे की दूसरी मंजिल पर पहुँच गया। दूसरी मंजिल अंधेरे से भरी थी और इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह जानता था कि अंधेरे में ऐसा करना खतरनाक था। उसने एक पल के लिए प्रकाश की चमक देखी और क्रिस्टल की रोशनी को उस क्षेत्र की ओर निर्देशित किया। उसने देखा सफ़ेद रोशनी से चमक उठी और उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टल को पत्थर लग गया। उसका भालू ने काट दिया था भी डरने लगा। फिर उसने अपने पत्थर लगे हाथ पर पवित्र जल फेंक कर उसे और उसके शरीर में डर को फैलने से रोकने के लिए विशाल छिपकली उसके पीछे आई और हाजिम ने छिपकली के चेहरे के सामने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंका। फ्लैश ग्रेनेड फट गया और पूरी तरह से अंधी हो गई। हाजिमी ने इसका फायदा उठाया, अपने दोनों के एक शॉट के साथ छिपकली को खत्म कर दिया। इस और पत्थर की गोलियां एकत्र की जो उसे उच्च साम्राज्य के सिंहासन कक्ष में राक्षसों को मारने से मिली थी। कैप्टन मेल्ड भूल भुलैया में घटनाओं का वर्णन कर रहा है। राजा से उन्होंने कहा कि जब हम जाल की खोज की जिसमें ग्रंथि के क्रिस्टल का उपयोग किया गया था और राजा और पोप इष्ट ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। पोप ने कहा कि यह अब तक की सबसे गहरी भूल भुलैया में कोई भी पहुंचा है। कैप्टन मेल्ड ने ये कहते हुए जारी रखा कि दुर्भाग्यपूर्ण थी यह अफवाह पूरे देश में फैल गई है कि भगवान के चुने हुए नायक की भूल भुलैया में मृत्यु हो गई। कप्तान और नायक इस मामले को गुप्त रखते हैं। उस दिन बाद में शिजुको को बेहेमोथ ने हमला किया था। जल्द ही वह अपने दिनों से बाहर आती है और बिस्तर पर लेटी हुई बेहोश कोयोरी को देखती है। जैसा कि उसे याद है कि हाजिम पीछे रह गया था और उसने क्योरी और अन्य लोगों को भागने के लिए समय दिया था। उसके बाद जब उसने किरण सीधे उस पर गिरी और वह फर्श से गिर गया, क्योरी ने दौड़ने और शिजुको और अमानुगावा ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि हाजिम को गिरते हुए देखने के बाद वह पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी थी, क्योंकि वह जानता था कि अमानुगावा ने गुस्से में उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन शिजुको ने कप्तान को धन्यवाद दिया। शिजुको अपनी तलवार के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए बगीचे में चली गई। उसके पास एक और पोपिश्तार ने उन्हें बताया था कि यह दुनिया है 3 नस्लें, मनुष्य, दानव और जानवर। मनुष्य और दानव सदियों से युद्ध में रहे हैं, लेकिन राक्षसों ने इसलिए युद्ध का स्तर उनकी ओर बढ़ रहा है ताकि सृष्टि के देवता पर हमला न हो जिनकी पूजा की जाती है। अविश्वसनीय शक्ति वाले नायकों को बुलाया। वे नायक दूसरी दुनिया के सामान्य हाई स्कूल के छात्र थे। इस भाषण के बाद अमानुगावा ने दुनिया को बचाने की जरूरत है, उनके शिक्षक भी उनके
साथ बुलाए गए थे, जो अमानुगावा के फैसले से असहमत थे और डांट रहे थे उसे। रयोटारो खड़ा है और कहता है कि वह उसकी मदद करेगा और शिजुको भी खड़ा होता है और उसके शिजुको के निर्णय लेने के बाद क्योरी आती है, वह भी बगल से लड़ेगी। शिक्षिका अभी भी उन पर चिल्ला रही है कि वे ऐसा न करें। शिजुको ने अपना तलवार प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन तभी पीछे मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि ये ठीक होगा, कोई नहीं करेगा। पता है, शिजुको ने उसे पुकारा, दाइसुके। डर गया और उसने धीमे स्वर में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिजुको ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं सिर्फ जंग न लग जाए, आओ तुम्हें भी मेरे साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए। दाइसुके ने उसे मना कर दिया, अनुरोध किया और याद आया कि वह हमेशा हाजिन को धमकाता था। फिर उसे याद आता है कि क्योरी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आश्चर्य करती थी कि क्या दाइसुके को। जहां कोयोरी बेहोश थी और उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई। अचानक कोयोरी ने अपनी आंखें खोली और आंखों में आंसू लेकर बैठ गई। शिजुको ने काओई से उसकी भलाई के बारे में पूछा और फिर कहा। कोयोट ने याद करने की कोशिश की कि कालकोठरी में क्या हुआ था, लेकिन शिजुको ने पानी लाया। कोयोरी ने उससे पूछा कि क्या हमने हाजिन को बचाया। शिजुको ने उसे बताया कि विश्वास नहीं हुआ और वह जाकर हाजिन को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे गले लगाया ताकि क्योरी गहरी खाई की 50वीं मंजिल पर शांत हो सके। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये स्तर कितनी गहराई है, लेकिन शायद जवाब उन दरवाजों के पीछे मेरा इंतजार कर रहा है। उसने करीब पहुंचने के बाद हाजिन के लिए एक पेंडोरा बॉक्स लग रहा था। नहीं पता था कि इन दरवाजों को कैसे खोला जाए। उसने बिजली के झटके से तुरंत उड़ गई। दरवाजे के दोनों ओर खड़ी विशाल मूर्ति जीवित हो गई और उसने हाजिम पर हमला करना शुरू कर दिया। वह इससे पहले कि दूसरा उस तक पहुंच पाता, उसने शुरू कर दिया। दूसरे और इसकी जरा सी भी आवाज नहीं सुनी गई। हाजिम ने एक चट्टान के पीछे छिपकर अपनी बंदूक फिर से भर ली। उसने फिर से उसकी आंखों में गोली मारकर उसे मार डाला। हाजिम को उसके उन 2 मैना पत्थरों को दरवाजे पर खुदी हुई गोल जगह में रख दिया और जब वह कमरे के अंदर गया तो दरवाजा खुला था। कमरे में एक लड़की कैद थी। हाजिम ने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और लड़की को उससे कहा कि कोई किसी कारण से यहाँ कैद किए गए व्यक्ति को क्यों छोड़ेगा, और कहा कि यह मेरी गलती नहीं थी, मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। जब उसने सुना कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है तो जिमे रुक गया और वापस लौट गया। और शक्तिशाली और महान पिशाचों में से एक हूँ और पिशाचों पर शासन करती हूँ। एक दिन मेरे मंत्री ने चाचा ने कहा कि वह पिशाचों पर शासन करने जा रहे हैं। मेरी उपचार क्षमताओं के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। मैं मन को भी नियंत्रित कर सकता हूँ, इसलिए उन्हें उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा जो उसे ढूंढ सकता था और अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। हाजिमा से उसका नाम पूछा। हाजिम ने उसे अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा। लड़की ने अपने पिछले जीवन को पीछे छोड़ना चाहती थी। हाजिम ने चांद की याद आ गई जब उसने पहली बार उसे देखा तो एक नाम देने के लिए धन्यवाद दिया। अचानक कुछ कीलें उन कीलों से बचाने के लिए ढक दिया। उसने उन कीलों को अपने पास से उठाया और ये एक विशाल केकड़ा देखा जो यू की रक्षा कर रहा था ताकि वह बच न सके। हाजिम ने यूई को अपनी पीठ पर बिठाया और फ्लैश ग्रेनेड फेंका और अपनी बंदूक को फिर से भरने के लिए कवर ले लिया। उसके चारों ओर विभिन्न चट्टानों पर हमला किया गया और केकड़े के उसके हमलों को अप्रभावी बना दिया। यूए ने हाजिम का खून चूसना शुरू कर दिया, जबकि यूए ने खुद को बचाने के लिए हाजिम ने एक गुंबद को ऊपर उठाने के लिए ट्रांसम्यूट का इस्तेमाल किया। अपने कौशल का उपयोग करके उसके चारों ओर की पृथ्वी को हेरफेर करता है। यूए राक्षस को कुचलने के लिए अपने जादुई हमले एज्योर ब्लेज का इस्तेमाल किया। क्योंकि थकावट के कारण हाजिम ने उसने गोली मारी थी इससे पहले कि वह राक्षस को एक तरफ ले जाए, और यूए ने केकड़े के सिर को कुचलने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। उससे पूछा कि क्यों, क्या तुमने मुझे पीछे नहीं छोड़ा। हाजिम ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हें अपने ही लोगों ने धोखा दिया है और एक आदमी के रूप में मेरी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। केकड़े के अवशेषों को पकाते समय हाजिम ने यूई से पूछा कि क्या, लेकिन मैंने सुना है कि यह भूल भुलैया मावेरिक्स द्वारा बनाई गई थी। फिर उसने भगवान के दूत थे जिन्होंने देवताओं के युग के दौरान अपने देवताओं को धोखा दिया था। अब वे रहते हैं भूल भुलैया के नीचे। हाजिम ने केकड़े की त्वचा पर जानकारी देखी और
पता चला कि यह स्टार अयस्क से बना है। अयस्क का उपयोग करके अधिक मैना को अवशोषित करता है। हाजिम ने एक रेलगन बनाई। बहुत पूछा सवालों के जवाब देते हुए हाजिम ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे यहाँ तक पहुँचा। जब वे गहरी यात्रा कर रहे थे तो उनका पीछा, जिन्हें एक परजीवी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, खोजने की कोशिश करता है। परजीवी के स्रोत के रूप में उसमें प्रवेश कर गया। हाजिम और यूई ने चारों ओर हरे रंग की बूंदें भर गईं। हाजिम ने एक गुंबद उठाया और यूई को अमेरिका ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उससे कहा कि उसके सिर पर एक फूल उगाया है और नियंत्रित किया जा रहा है। उसने हमले के रूप में आप सभी को चकमा दिया। एक हरे रंग की राक्षस महिला सामने चली गई और यूई को पकड़ लिया। उसके हाथों में हाजिम के सिर पर एक फूल उगाया और यूई के कारण हाजिम गोली चलाने से झिझक रहा था, लेकिन यूई ने उसे गोली मारने के लिए कहा। वो बेहद खुश हुआ और राक्षस पर गोली चला दी। अपनी यात्रा जारी रखी और अंत में 100वीं मंजिल पर पहुंच गए। उन दोनों ने एक दरवाजा पाया जो मंजिल के मालिक के पास जाता था। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत